Hello friend, today we are going to discuss about the current electricity. When an electric charge set into motion or moves through a conductor, it constitutes an electric current. करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो इम्पोर्टेंट लॉ है. एक लॉ है किरचॉफ ने बताया, वो दोनों भी लॉ, दैट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ. किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज दैट इज कॉल्ड एज द जंक्शंस लॉ. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ. देखो, जंक्शन इज एनी पॉइंट इन द सर्किट वेयर द करंट कैन स्प्लिट एंड ए करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. जैसे कि जंक्शन किसको बोलते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे रेलवे जंक्शन होता है, यानी जितने भी लोग जंक्शन पे आएंगे उतने लोग बाहर चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द जंक्शन. ये दुनिया भी एक जंक्शन है, हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ भी एक जंक्शन है, जितने लोग यहाँ पे आते हैं उतने चले जाते हैं. तो वैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एक जंक्शन है. दिस जंक्शन इज डिनोटेड बाय J एंड करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो किरचॉफ ने क्या बताया? किरचॉफ ने बताया कि जो करंट फ्लो होता है जंक्शन में, तो वो जो करंट है, तो algebraic sum of current is equal to 0. And this is the definition of this algebraic sum of current. Algebraic sum of current is equal to 0. Summation of current and total current is equal to 0. How to apply this law? यानी आप लोग ये लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे? तो यानी करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, यानी जो जंक्शन के तरफ जा रहा है, दिस द जंक्शन, तो टेकन एज पॉजिटिव, I1 is positive, and away from the junction is taken as negative, I1 minus I2. I3 again towards the junction, I4 away from the junction, I5 towards the junction. तो ये क्या होगा? करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन कौन सा है? I1 plus I3 plus I5 is equal to I2 plus I4. And a current flowing toward the junction, current flowing toward the junction is equal to current flowing away from the junction, current flowing away from the junction. यानी जितना करंट टुवर्ड्स में आता है उतना ही करंट अवे चला जाता है. तो दिस इज द law of Kirchhoff's first law. This is in accordance with the law of conservation of charge. Okay, and a conservation of charge takes place in this case. दूसरा लॉ है Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law is related with the EMF and potential difference. यानी जैसे कि Kirchhoff's second law में क्या बोला? This is the circuit law. तो algebraic sum of EMF plus algebraic sum of potential difference is equal to 0. जितने भी EMF सर्किट में आएंगे और जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे वो सब 0. जैसे कि समझो एक फिगर निकाली हम लोगों ने, ये फिगर है, EMF है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी बैटरी है और ये सर्किट है. तो ये E1 है बैटरी, ये E2 बैटरी, दिस पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज R1, यहाँ पे भी समझो एक रेजिस्टेंस है, दिस इज R2, R3, R4, R3. करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, समझो ये I1 करंट I1, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2. तो ये करंट I2 और I1 यहाँ पे मिलेगा और इधर जाएगा तो क्या होगा? I1 plus I2. अगेन I1 plus I2 split here, I1 and I2. तो this is one kind of circuit, A B C D E F A. ओके, तो एक इन दिस सर्किट क्या हो रहा है? तो हम लोग इसमें लूप कंसीडर करेंगे. तो समझो पहले लूप लिए हम लोगों ने
Applying the Kirchhoff's second law on the loop A, B, C, D, E, F, E. इसमें कुछ रूल है, जहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और जहाँ पे बैटरी होगी वहाँ पे ईएमएफ होगा। जितने भी बैटरी है टोटल ईएमएफ लेना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस समेशन। तो समझो हम लोग A to B जा रहे हैं, तो इसमें रूल है, अगर ये करंट है I1 तो इसका डायरेक्शन, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एक बात ध्यान में रखिए, जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू टेकन एज नेगेटिव, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव। तो समझो A to B यानी वही डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव यानी माइनस I1 I करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस। माइनस क्यों लिया? क्योंकि A to B के डायरेक्शन में ही करंट है इसलिए। अभी B to C के अपोजिट डायरेक्शन, करंट इधर से इधर है यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे। समझ में? यानी जिस डायरेक्शन में लूप है A to B इसी डायरेक्शन में करंट है तो ये यहाँ पे नेगेटिव लिया, B to C इस डायरेक्शन में करंट नहीं है उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिया यानी प्लस, यहाँ का करंट है I to R। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और है जहाँ पे भी रेजिस्टेंस आएगा वहां पे लेंगे। अभी C to D में क्या है? बैटरी भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो सबसे पहले बैटरी, तो बैटरी माइनस C2, क्यों लिया माइनस C2? क्योंकि ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल यानी C to D जा रहा है, A B C D ऐसे लोग लिए ना, A B C D, तो A to B, B to C, C to D जा रहा है, तो प्लस टू माइनस जा रहा है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, फिर से रेजिस्टेंस है, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? करंट है I2, रेजिस्टेंस R5, प्लस की माइनस, माइनस नहीं प्लस। क्यों प्लस होगा? क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट का डायरेक्शन इधर है। D to E में सिर्फ करंट है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, E to F में भी नहीं होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। F to A यहाँ पे डायरेक्शन करंट का इधर है और हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? I1 R1। और EMF क्या होगा? फिर से बैटरी आ गई, प्लस ऑफ E1। प्लस क्यों लिया? यहाँ पे प्लस टू माइनस जा रहे थे, माइनस टू प्लस एक की तरफ आ गए। दिस इज द किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अलग अलग लूप में कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज किरचॉफ सेकंड लॉ। ओके, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। This law is accordance with the conservation of energy, यानी एनर्जी जो सप्लाई होती है, ओके, तो जो पार्ट ऑफ दिस एनर्जी जितनी भी यूज करते हैं, यूज टू प्रोड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, तो नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और पहला लॉ अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? उस दिन हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ देखा था। अभी हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। अभी व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में क्या होता है? तो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में देखो, पहले एक काम करते हैं, व्हीटस्टोन नेटवर्क देखते हैं, उसके बाद मीटर ब्रिज देखेंगे। व्हीटस्टोन नेटवर्क में क्या होता है? ये नेटिव वोल्टेज रॉबर्ट किरचॉफ्स ने जैसे लॉ बताया था वैसे व्हीटस्टोन ने भी कुछ लॉ बताया। ठीक है, तो व्हीटस्टोन नेटवर्क में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंस लिए उसने, R1, R2, R3 and R4। These 4 resistances are connected in such a way that it forms a quadrilateral, यानी एक प्रकार का quadrilateral रेजिस्टेंसेस ने तैयार किया, प्रोड्यूस किया, बराबर है, एज शोन इन फिगर। तो समझो यहाँ पे ये बैटरी EMF है और यहाँ से करंट आए, यहाँ पे आया, समझो दिस करंट इज स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट, I1 and इसीलिए BC। तो in this case 4 resistances R1, R2, R3 and R4 are connected in such a way that it forms a quadrilateral. Now this point B along the loop ABC loop में
जो बी पॉइंट है और एडीसी लूप में जो डी पॉइंट है, तो वो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, VP इज इक्वल टू VP एंड पोटेंशियल सेम है, इट मींस दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 0 यानी उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो उसमें से करंट फ्लो होने होगा यानी बी और डी पॉइंट में करंट फ्लो नहीं होगा यानी गैल्वेनोमीटर करंट क्या रहेगा 0। तो देयरफॉर ये करंट इधर जाएगा, इसमें स्प्लिट होगा, इधर का करंट 0 है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा I1 और यहाँ पे भी क्या रहेगा I2, समझे? यानी इसमें कुछ ऐड भी नहीं होगा और इसमें कुछ यानी स्प्लिट भी नहीं होगा। तो अभी ये जो है ये व्हीटस्टोन नेटवर्क किसके लिए यूज करते हैं? बैलेंसिंग द कंडीशन। बैलेंसिंग द कंडीशन है R1/R2 इक्वल टू R3/R4, दिस इज बैलेंसिंग इक्वेशन। तो ये हम लोगों को प्रूव अगर करना है तो हम लोग इसमें लूप कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स डायरेक्ट सेकंड लॉ ले, ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? ऑन द लूप सेकंड लॉ है, कौन सी लूप लेंगे? ABGD, ABG यानी गैल्वेनोमीटर, D ये लूप। सेकंड लॉ है कि जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस, जितने भी EMF सर्किट में आएंगे वो 0। तो समझो हम लोग ये साइड में जा रहा है, ये टू B, तो इसमें करंट इसी साइड में जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्या होगा? -I1 R1। क्यों? क्योंकि करंट का और लूप का डायरेक्शन सेम है, ये टू B2 D जा रहा है, इसमें करंट है IG -IG और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर EG। करंट तो IG 0 है बट हम लोग लूप कंसीडर करने के लिए ले रहे हैं। बाद में D2 ये क्या है? करंट इधर आ रहा है I2 और हम D2 ये अपोजिट जा रहे हैं, तो अपोजिट जा रहे हैं तो जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम लोगों ने G लिया है तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस I2 R3 इज इक्वल टू, यानी जितने भी यहाँ पे तो EMF नहीं था तो पोटेंशियल जितने रेजिस्टेंस है वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिया, करंट इनटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ये 0 होगा, -I1 R1 -0 इंटू G प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। तो I2 R3 इज इक्वल टू क्या होगा? I1 R1 यानी I1 R1 इक्वल टू I2। तो I1 R1 इक्वल टू I2 R3। वैसे ही हम लोग अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ ऑन द लूप, अगर ये लूप में अप्लाई करेंगे कौन सी? DC DGD, तो इसमें भी वही क्या आएगा? -I1 R2, इधर अपोजिट डायरेक्शन प्लस I2 R4, ये 0 होगा, +0 IG इंटू 0 या फिर IG यानी IG इंटू 0 लिखेंगे, क्या होगा? I2 R4 ये 0 हो गया, करंट 0 है तो इज इक्वल टू I1 R1 यानी ये क्या आएगा? I1 R1 इक्वल टू I2 I1 I2 R4 इज इक्वल टू I1 R2 यानी I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दोनों को डिवाइड करो, I1 R1 अपॉन I1 R2 यानी I1 R1 अपॉन I1 R2 इक्वल टू I2 R3 अपॉन I2 R2। ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन। I1 R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R। यानी हम लोगों ने इस सर्किट में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर और EMF को इंटरचेंज भी किया, तो वही कंडीशन आएगी, यानी उसका कुछ भी इफेक्ट इसमें नहीं होगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम लोग स्टडी करेंगे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। पहले हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन नेटवर्क देखा, अभी व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। तो देखो मीटर ब्रिज क्या है, तो मीटर ब्रिज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो इसमें क्या है, in meter bridge we are using 1 meter scale, therefore it is called as the meter bridge. So it consists of 2 L-shaped Wheatstone meter bridge
Wheatstone's meter bridge. It consists of two L-shaped copper strip, C1 and C2. C1 copper strip, and this is C2 copper strip. ठीक है, तो these two copper strips are L-shaped copper strip. कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना. तो these two copper strips are L-shaped. In between two copper strips, there is a third metal copper strip. C3 is fixed in between them. Two gaps with two metal strips are formed, and C1 और C3 के बीच में एक गैप और C2 और C3 के बीच में एक गैप. Unknown resistance, that is called as the X, which is connected in the left gap, and known variable resistance, that is called as the resistance box, RB, is connected in a right gap. A and C of the C1 and C2 is connected with a metallic wire. इसको एक मेटल वायर के साथ कनेक्ट करेंगे. ओके, A और C connected with EMF E, battery of EMF E through key K. Sometimes rheostat is also connected. Okay, between A and C there is a meter scale fixed on the board below the wire. These all metal strips are fixed on the rectangular wooden block. This is meter scale. Galvanometer is connected between the point B point of C3 और C1 and C2, बराबर है, and that is connected to jockey. Jockey is sliding key which are the knife edges which can slide over the wire AC to make the electrical connection. This is D. Okay, D point, that is null point. कैसे आता है null point हम लोग देखेंगे. So this is construction of Wheatstone meter bridge. Metal strips C1, C2 and C3 are connected. In C1 and C3 and C3 and C2 there is some gap. In left gap we are connecting unknown resistance X, and right gap में resistance box. And between the wire, between the AC with the wire, बराबर है, AC with the wire which is connected to the EMF through key K. And D is called as the null point, and galvanometer is connected to the junction D of X and R, and other terminal is connected to jockey which can slide over the wire AC. Now when the circuit is on, at that time current flows through the circuit. At that time unknown resistance X which we have to determine. तो यहाँ पे क्या करना, अगर ये ऑन कर दिया तो जॉकी स्लाइड ओवर द वायर एसी पे जॉकी स्लाइड किया तो गैल्वेनोमीटर का जीरो बीच में रहता है, तो ऐसा तो गैल्वेनोमीटर विल शो द जीरो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी व्हेनेवर वायर जॉकी स्लाइडिंग ओवर द वायर एसी, यानी वायर एसी पे जॉकी स्लाइड करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डी पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा. पहले जॉकी को ए और सी पॉइंट पे टच करो, बिफोर touching the jockey on wire. Initially it is connected to touching to the point D and C. Galvanometer will show the deflection on opposite side. Then touching the jockey at different point of the wire, taking suitable resistance from the resistance box and touching the jockey at different point of the wire. At particular point galvanometer show the zero deflection. यानी उसको टच करने के बाद particular point पे galvanometer zero deflection बताएगा, वो होगा null deflection. That is called as the null deflection or null point. Okay. और null point पे galvanometer zero deflection बताने के बाद that is called as the balancing point. अभी Wheatstone नेटवर्क में बैलेंसिंग नेटवर्क की कंडीशन दी है, रेजिस्टेंस R1 अपन R2 R3 अपन R1. हमारे पास दो रेजिस्टर है, एक एक्स है समझे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R,
तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सिग्मा एल क्या होता है? रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ। सिग्मा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ का रेजिस्टेंस हम लोग, दिस इज बैलेंसिंग लेंथ एलएक्स, ये होगा टोटल 100 सेंटीमीटर वायर है, तो ये होगा 100 माइनस एलएक्स। तो ये होगा सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा इधर का अपॉन लेंथ एलएक्स, तो सिग्मा इनटू एलएक्स इक्वल टू रेजिस्टेंस। यानी लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस सिग्मा एलएक्स और राइट गैप का रेजिस्टेंस सिग्मा एलआर। यहाँ पे एल इनटू स्मॉल आर इक्वल टू 100 माइनस एलएक्स करते हैं। तो ये क्या होगा? लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस एक्स और राइट गैप रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू इधर का रेजिस्टेंस थर्ड पॉइंट का सिग्मा एलएक्स अपॉन सिग्मा एलआर। सिग्मा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, x upon r is equal to lx upon 100 minus lx. lr is, since lr is equal to 100 minus lx. Why? Because this wire is 100 centimeter, 1 meter wire, therefore it is called as the meter mean lx upon 100 minus lx. तो ये हो गई इसका अननोन रेजिस्टेंस। ओके, अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मीटर।